इस्तेमाल किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी वोट करने के लिए पहुंचे। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने भी मतदान किया। देखिए 58 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। ये वो सीटें हैं जो कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए ने इन सीटों पर साल 2019 में 45 सीटें अपने नाम की थी। वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि विपक्षी गठबंधन को 5 सीटें मिली थी। अब दिग्गज दो जो हैं जानते हैं कि उनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है, लेकिन एक एक मताधिकार सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसे में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कांग्रेस नेता, पूर्व राष्ट्रपति, साथ ही पूर्व खिलाड़ी जो हैं, मंत्री जो हैं, केंद्रीय मुख्यमंत्री जो हैं पहुंचे हुए हैं ताकि मताधिकार का इस्तेमाल करके अपनी महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा सके। और हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार इस बार रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत का दावा करते नजर आए और यह कहा कि हरियाणा की सभी सीटों पर गठबंधन की जीत होगी। तो यहां पर सभी के बड़े बड़े दावे हैं। हालांकि दावे तो किए जा रहे हैं नेताओं की तरफ से, लेकिन 4 जून जिस दिन नतीजों का दिन होगा उस दिन सबका जो भविष्य इस वक्त ईवीएम में कैद हो रहा है वो पता चल जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं बढ़ते हैं आगे, हरियाणा के रोहतक से कांग्रेस उम्मीदवार इस बार रिकॉर्ड मतों से अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ दीपेंद्र हुड्डा हैं, रोहतक से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दीपेंद्र जी, 7,500 की जो हार होती है ना, वो टीसती बहुत है, और वो भी वो जगह जहां आपके दादा के समय से लगातार सीट आपके पास रही है। देखिए, पिछली बार भी लोगों ने बहुत साथ दिया था। पूरे उत्तर भारत में विपक्ष के उम्मीदवार को 48% मत अगर कहीं मिला था तो रोहतक में मिला था, सबसे ज़्यादा मत मिला था। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत थोड़े फासले से रह गई थी जो सीट है, और इस बार मगर मुझे विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों के साथ रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। और रोहतक ही नहीं, मुझे विश्वास है हरियाणा की 10 सीट इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक सवाल मेरा छोटा सा और आपसे है, क्योंकि हरियाणा मतलब कांग्रेस में कहा जाता है हुड्डा परिवार, तो जो टिकट का बंटवारा हुआ लगभग सारे टिकट आप लोगों से पूछ के ही हुआ या आपकी अनुमति से ही हुआ है, तो जिम्मेदारी भी आपकी होगी। कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन हरियाणा में होने जा रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए बदलाव का मन बना लिया है। जिस दिन मतगणना होगी उस दिन आप देखना, जो ये लोग कह रहे हैं कि ये डबल इंजन की सरकार थी, इनके इंजन ही इंजन दिखाई देंगे, डब्बा कोई दिखाई नहीं देगा। तो छठा चरण है, 58 सीटों के लिए वोटिंग भी जारी है। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया है। लेकिन इस बीच कहा जा सकता है कि 58 सीटों पर जो वोटिंग हो रही है, मतदाताओं से यही अपील की जा रही है कि अब नई सरकार चुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान यहां पर निभाए। पूर्व मंत्रियों की, पूर्व मुख्यमंत्रियों की, मौजूदा केंद्रीय मंत्रियों की जो किस्मत है वो दांव पर इस वक्त लगी हुई है।